स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने कुछ बेसिक टर्म्स देखे थे जो कि जनरल एंट्रीज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो हमारी जो है नेक्स्ट इस वीडियो में जब जनरल एंट्रीज करेंगे उसमें बहुत काम आने वाली है। उससे पहले हम ये बताना चाहती हूँ मैं आपको कि जनरल एंट्रीज की क्यों जाती है, क्यों करती है ये कंपनीज, क्या ये ज़रूरी है, इसका मतलब क्या होता है, क्या है ये जनरल एंट्रीज क्या होती है और जर्नल क्या होता है। उससे पहले तो इसके लिए मैं बताना चाहती हूँ, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है या मान लीजिए आप ही हैं, तो आप कोई बिजनेस करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आपको रेडीमेड ड्रेसेस का कोई फैक्ट्री खोलनी है, ठीक है। तो उस फैक्ट्री में आप क्या करेंगे कि रॉ मटेरियल लेके आएंगे, जैसे कि कपड़ों के थान लेके आओगे, वर्कर्स रखोगी और जो है उसमें फर्नीचर भी लाओगे, बिल्डिंग चाहिए आपको, उसके लिए बहुत बड़ी ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे वर्कर्स को आप रखोगे, अकाउंटेंट को रखोगे, वहाँ पर पानी की व्यवस्था करना, इलेक्ट्रिक की व्यवस्था करना। तो ये इन सब चीज़ों का जो डेली का मतलब खर्चा होगा और जो कस्टमर्स वहाँ पे आएंगे जो कि आपसे जिस भी चीज़ का बिजनेस कर रहे हो, जैसे कि रेडीमेड ड्रेसेस का कर रहे हो तो आपसे वो ड्रेसेस खरीदेंगे, आप भी कच्चा माल डेली का खरीदोगे और कितने कस्टमर रोज के आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को एक ही इंसान, जो बिजनेसमैन, जो मेन मालिक है, ऑनर है, उसके द्वारा याद रखना बहुत इम्पॉसिबल होता है। इसलिए क्या होता है, हर कंपनी को या हर बिजनेसमैन को एक अकाउंटेंट रखना पड़ता है और वो इन सभी जो रोज के हज़ारों की संख्या में लेन देन होता है, ट्रांजैक्शन होता है, उसको लिख करके डेट वाइज लिखता है। तो उसको लिखने के लिए की जाती है जनरल एंट्रीज, और जनरल एंट्रीज जिस बुक में की जाती है उस बुक को कहा जाता है जर्नल। तो आज जनरल एंट्री से पहले हम इसका अर्थ समझेंगे कि जर्नल क्या होता है, क्या है जर्नल। तो देखिए, इसको हम एक छोटी सी डेफिनेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किसी भी लेन देन को, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होता है बिजनेस में, उसको तिथिवार यानी कि डेट वाइज उसकी डेट भी लिखी जाती है और क्रम में सर्वप्रथम जिस पुस्तक में लिखा जाता है, जिस भी पुस्तक में लिखा जाता है उसी पुस्तक को जर्नल कहा जाता है। यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन हुआ उसको सबसे पहले जिस पुस्तक में कंपनी या कोई फैक्ट्री लिखती है वो पुस्तक कहलाती है जर्नल, और इसी जर्नल में वो सारी लेन देन की एंट्री की जाती है। बात गई ये जनरल एंट्रीज जिस भी प्रारूप में, जिस भी फॉर्मेट में की जाती है, वो फॉर्मेट अब हम देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस फॉर्मेट के जरिए जब जनरल एंट्रीज की जाएगी तो वो बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से होगी, और हमें कंपनीज के अगर प्रॉफिट या लॉस निकालने होते हैं जब ईयर में या मंथली, तो बहुत ही इजी होता है कि हम इजीली प्रॉफिट लॉस को देख सकते हैं। तो देखिए, अब हम जनरल एंट्रीज करने का जो फॉर्मेट होता है जर्नल का, वो फॉर्मेट देखेंगे। सबसे पहले ऊपर जर्नल ऑफ, जो भी जो भी नाम होता है वो नाम लिखा जाता है। उसके बाद आता है सबसे पहले डेट, जो भी ट्रांजैक्शन जिस डेट को किया गया है उसकी डेट यहाँ आएगी। पर्टिकुलर में नेम ऑफ अमाउंट, जो ट्रांजैक्शन के दो जो होते हैं पहलू होते हैं, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट पड़ते हैं, दो इफेक्ट, एक से या तो पैसा कम होता है और एक से ज़्यादा होता है। तो एक अकाउंट हमेशा डेबिट किया जाता है और दूसरा क्रेडिट में आता है। इसके जब हम रूल्स देखेंगे उससे हमें ये क्लियर हो जाएगा। थर्ड है एलएफ। एलएफ में एक नंबर आता है, जैसे कि मान लीजिए जो भी हमने ये एंट्री की है, इस एंट्री की खतौनी हमने खाता बही में जिस पेज नंबर पे की है वो पेज नंबर यहाँ लिखा जाता है, और डेबिट पक्ष का जो भी अमाउंट होता है वो यहाँ लिखा जाता है, क्रेडिट पक्ष का जो भी अमाउंट होता है वो यहाँ लिखा जाता है, और दोनों जो है अमाउंट यहाँ लिख दिए जाते हैं। और इस तरीके से लास्ट आता है नरेशन। नरेशन में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो ट्रांजैक्शन यहाँ एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए परचेस की एंट्री है तो यहाँ परचेस से रिलेटेड नरेशन लिखा जाता है, सेल्स से रिलेटेड अगर कोई एंट्री है तो उसी से रिलेटेड नरेशन यहाँ लिखा जाता है। तो ओके फ्रेंड्स, अब हम इसके बाद जर्नल एंट्रीज करने के रूल्स पढ़ेंगे कि क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जनरल एंट्रीज करने के लिए। उन रूल्स को फॉलो करके ही वो एंट्री कर सकते हैं।
तो कि स्टूडेंट्स जर्नल का फॉर्मेट देखने के बाद अब हम देखते हैं कि जर्नल एंट्रीज करने के रूल्स क्या क्या होते हैं, किन रूल्स को फॉलो किया जाता है। जर्नल एंट्री में लिखा करने के नियम यानी कि जो रूल्स फॉलो किए जाते हैं। फर्स्ट है इसमें पाने वाले व्यक्ति का खाता डेबिट, यानी कि बिजनेस में जो भी व्यक्ति पाने वाला होता है, रिसीवर होता है, उसका अकाउंट डेबिट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे राम है, राम को हमने व्यापार से 10,000 रुपये का कैश दिया, तो राम पाने वाला व्यक्ति हो गया इसमें, इसलिए राम का अकाउंट डेबिट किया जाएगा। उसी तरीके से देने वाले व्यक्ति का खाता क्रेडिट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने हमारे व्यापार में शाम की वजह से हमारे व्यापार में हमें 20,000 रुपये की प्राप्ति हुई, तो शाम जो है इसमें गिवर है, देने वाला है, तो शाम के खाते को क्रेडिट किया जाएगा। या ऐसा भी हम कर सकते हैं कि हमने जो है शाम से कोई भी माल खरीदा है, कोई भी प्रोडक्ट खरीदा है, तब भी उस स्थिति में भी शाम का जो है खाता या अकाउंट जो है वो क्रेडिट किया जाएगा। सेकंड रूल होता है जर्नल का, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट किया जाता है। वस्तु एसेट्स जैसे कि मशीनरी है, फर्नीचर है, या जो जिस भी चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं वो वाला प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, या कच्चा माल रॉ मटेरियल हम खरीदते हैं, या और कुछ भी चीज़, तो जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट किया जाता है। जैसे कि हमने हमारे व्यापार के लिए फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट किया जाता है। सपोज हमने जो है फर्नीचर, हमारे बिजनेस का जो फर्नीचर है वो पुराना हो गया, या जो मशीनरी है वो पुरानी हो गई, अब हमें उसे बेचनी है, तो उसके लिए जो मशीन का अकाउंट होगा वो हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट किया जाएगा, और जो वस्तु हमारे व्यापार से जा रही है, जो भी एसेट्स व्यापार से जा रही है, उसे क्रेडिट किया जाता है। थर्ड रूल है जनरल एंट्रीज का, समस्त खर्चों और हानियों को डेबिट किया जाता है। जो भी खर्चा बिजनेस में होता है, व्यापार में होता है, या जो भी हानि होती है वो सब डेबिट किए जाते हैं। और जो भी इनकम या जो भी लाभ होते हैं व्यापार में, उन्हें क्रेडिट किया जाता है। खर्चों से मतलब है जैसे कि किराया चुकाया है, रेंट हो गया, सैलरी है, इंश्योरेंस प्रीमियम चुकाया, या अदर एक्सपेंसेस जो भी होते हैं, और तो उन सबको डेबिट कर दिया जाता है। और जो भी इनकम्स होती है, जैसे कि हमें कमीशन प्राप्त हुआ या अदर जो भी इनकम होती है, वो सब क्रेडिट में आता है। तो फिर से देखेंगे हम एक बार जनरल एंट्रीज की रूल्स। पाने वाले व्यक्ति का खाता तो डेबिट किया जाता है। जो भी व्यक्ति कैश को रिसीवर है, जो कि कैश को रिसीव कर रहा है, उस व्यक्ति के अकाउंट को डेबिट किया जाता है। और जो देने वाला व्यक्ति होता है, गिवर होता है, उसका अकाउंट क्रेडिट होता है। सेकंड रूल है, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करेंगे, और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करेंगे। थर्ड है, सभी खर्चों को और हानियों को डेबिट किया जाता है, और जो इनकम होती है या प्रॉफिट होता है, आय या लाभ होती है, उन सबको क्रेडिट किया जाता है। डेबिट क्रेडिट को हम डेबिट को नाम भी कहते हैं, और क्रेडिट का मतलब होता है जमा, जिसे कि डेबिट को शॉर्ट में डीआर से लिखा जाता है, और क्रेडिट को शॉर्ट में सीआर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, अब हम जनरल एंट्रीज स्टार्ट करेंगे। अभी हमने जनरल एंट्रीज का एंट्रीज पढ़ने से पहले जो जर्नल है उसका अर्थ देखा है कि उसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, होता क्या है जर्नल। इसके अलावा जर्नल का फॉर्मेट देखा है कि किस फॉर्मेट में वो एंट्रीज की जाती है और किन किन रूल्स को फॉलो किया जाता है। इसके बाद अब हम जब जनरल एंट्रीज करेंगे तो वो हमें बहुत ईजी लगेगा कि ओके स्टूडेंट्स, अब हम जनरल एंट्रीज सीखते हैं।
फर्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल राम ने 10,000 रुपए से व्यापार स्टार्ट किया, यानी कि उसने अपने व्यापार में 10,000 रुपए लगाए। तो इसका मतलब है जो कैश है वो हमारे व्यापार में आ रहा है। तो जो वस्तु व्यापार में आती है तो उसे हम डेबिट करते हैं, इसलिए इसकी एंट्री हम करेंगे। पहले मैं लिख देती हूँ, 10,000 रुपए से व्यापार शुरू किया, तो इसकी एंट्री क्या होगी, व्यापार में कैश आ रहा है 10,000 रुपए से, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू, और यहां हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। ये जो कैपिटल अकाउंट है ये बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है कि बिजनेस में पैसा आया है। जब अगर मान लीजिए भविष्य में कभी जब बिजनेस का एंड होगा या वो समाप्त करेंगे तो हम ये कैश वापस लौटाना होगा, इसलिए तो ये बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड एंट्री देखते हैं हम, नगद में माल खरीदा। नगद में माल खरीदा, इट मीन्स जो माल खरीदा है हमारे व्यापार में हमने वो कैश में खरीदा है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, देखिए माल खरीदा यानी कि परचेज किया है हमने, ठीक है ना। तो व्यापार जो है हमारे व्यापार में माल आ रहा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, हम उसे डेबिट करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू, हमने माल खरीदा है नगद में, तो हमारे व्यापार से क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है। तो जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए यहाँ आएगा टू कैश। देखिए हमारे व्यापार में माल आया है तो जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट किया जाता है, और खरीदा है इसलिए परचेज। इस वर्ड को मैंने जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें मैंने क्लियर कर दिया था। परचेज अकाउंट डेबिट टू, और नगद यानी कैश जो है वो हमारे व्यापार से जा रहा है, इसलिए जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करते हैं, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करते हैं। ओके, नेक्स्ट एंट्री है नेक्स्ट एक और एंट्री हम देख लेते हैं, जैसे कि नगद फर्नीचर खरीदा, यानी फर्नीचर जो खरीदा है वो उधार नहीं खरीदा है, कैश में हमने खरीदा। नगद फर्नीचर खरीदा। इस एंट्री में देखिए हम व्यापार के लिए फर्नीचर नगद में खरीद कर लाए हैं, तो हमारे व्यापार में कौन सी संपत्ति आ रही है, फर्नीचर आ रहा है, तो इसलिए फर्नीचर का अकाउंट डेबिट होगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, हमने फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर के बदले में हमने क्या चुकाया है, कैश। हमारे व्यापार से कैश जा रहा है, फर्नीचर तो व्यापार में आ रहा है और कैश जो है वो व्यापार से जा रहा है। तो जो हमने रूल्स में भी देखा था कि जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट किया जाता है, तो टू कैश अकाउंट। ओके, नेक्स्ट एंट्री है माल उधार क्रय किया। माल उधार क्रय किया। देखिए स्टूडेंट, जहां जहां भी इस माल वर्ड का यूज किया जाएगा समझ लीजिए इसका मतलब है जो स्टॉक है, जिस मेन प्रोडक्ट के लिए हमने बिजनेस स्टार्ट किया है उसे इस वर्ड से स्टॉक भी हम कह सकते हैं, उस वर्ड से हम जो है उसे पहचाना जाता है। माल उधार क्रय किया तो इसकी एंट्री हम करेंगे परचेस, क्योंकि जो माल है वो हमारे व्यापार में आ रहा है, हमने परचेज किया है।
परचेस अकाउंट डेबिट टू। अब यहाँ माल हमने कैश में नहीं खरीदा है, उधारी पे खरीदा है। अगर कैश में खरीदते तो हमारे व्यापार से कैश जाता और हम टू कैश अकाउंट जो है कैश का अकाउंट क्रेडिट कर देते। लेकिन यहाँ हमने माल उधार खरीदा है, तो जिस भी व्यक्ति से हमने माल को उधारी में खरीदा है उस व्यक्ति का नाम यहाँ आएगा। अभी इस एंट्री में नाम नहीं दिया हुआ है तो हम उसके लिए वर्ड यूज करेंगे क्रेडिटर। क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार, जो कि व्यापार का लेनदार है। जिससे हमने उधार माल खरीदा है वो अब हमारे व्यापार का लेनदार हो गया, वो अब हमसे पैसा मांगता है। एक तरीके से देखा जाए तो ये हमारा जो है हमारे व्यापार का दायित्व भी है, और दायित्व हमेशा क्रेडिट किया जाता है। तो ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है कमीशन प्राप्त किया। कमीशन प्राप्त किया यानी किसी न किसी सोर्सेज से हमारे व्यापार में जो है कमीशन आया है, तो कमीशन प्राप्त किया है तो इसे हम इनकम भी कह सकते हैं। एक तरीके से इनकम है, आय है। हमने जनरल एंट्रीज के रूल में पढ़ा था कि जो भी लाभ या आय होती है, जो भी इनकम्स होती हैं, वो सब क्रेडिट किए जाते हैं। इसलिए कमीशन प्राप्त किया है तो कमीशन का अकाउंट जो है वो तो क्रेडिट किया जाएगा, और इस कमीशन की वजह से हमारे व्यापार में कैश आ रहा है। तो जो वस्तु व्यापार में आ रही है वो है कैश, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। फिर से देखिए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने कमीशन प्राप्त किया। कमीशन एक तरीके से इनकम है हमारे बिजनेस की, इसलिए, और जो वस्तु हमारे व्यापार में आ रही है वो है कैश। कैश व्यापार में आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट हम डेबिट करेंगे, और वो कैश किस वजह से आ रहा है, वो है कमीशन। और एक तरीके से ये आय भी है, इसलिए आय का अकाउंट या प्रॉफिट का अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, इसलिए टू कमीशन अकाउंट। एक और हम एंट्री देख लेते हैं, वेतन का भुगतान किया यानी कि सैलरी चुकाई। वेतन चुकाया, तो इसमें देखिए हमने सैलरी दी है तो हमारे व्यापार से तो कैश जा रहा है, और कैश किस वजह से जा रहा है, सैलरी की वजह से। सैलरी जो है हमारे व्यापार के लिए खर्चा है, एक्सपेंसेस है, तो खर्चे और जो हानियां होती है वो हमेशा डेबिट की जाती है, इसलिए सैलरी अकाउंट डेबिट होगा। सैलरी अकाउंट डेबिट टू, सैलरी चुकाई तो कैश जा रहा है हमारे व्यापार से, और जो वस्तु व्यापार से जाती है, यही रूल है जनरल एंट्रीज का, तो वो क्रेडिट की जाती है टू कैश अकाउंट। तो ओके स्टूडेंट्स, ये तो थी बहुत छोटी मोटी एंट्रीज। अब हम आगे इनमें बहुत एंट्रीज, किसी भी बिजनेस में बहुत सारी हजारों की संख्या में एंट्रीज होती है। ये तो बहुत सिंपल से थे कि हाँ ठीक है, परचेज किया, सेल्स किया, कमीशन चुकाया। अब हम आगे और भी नई नई चीज़ें पढ़ेंगे। अभी जनरल एंट्रीज में बहुत काफ़ी सारी चीज़ें हम सीखेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इसलिए ओके, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।